दिमाग से पैदल बहु प्रस्तावना। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से हिला देती हैं, हंसी और आंसुओं के साथ। यह कहानी एक ऐसी बहू की है जो भले ही घर के कामों में पूरी तरह से माहिर हो, लेकिन दिमागी रूप से थोड़ी सी कमजोर होती है। उसके इस सरल भोलेपन और थोड़ी सी मासूमियत से भरी जिंदगी पर कैसे परिवार और समाज ने प्रतिक्रिया दी, यह इस कहानी का मूल विषय है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने घर में नई बहू का स्वागत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक साधारण से परिवार में एक नई बहू आई थी। उसका नाम था रानी। रानी का जन्म एक गांव में हुआ था जहां पढ़ाई लिखाई की ज्यादा अहमियत नहीं थी। वह बहुत प्यारी और मेहनती थी, लेकिन उसे अक्सर ऐसे सवालों का जवाब नहीं आता था जिनके लिए बड़ों को दिमागी रूप से तेज होना चाहिए था। रानी के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छे घर का चुनाव किया था जो शहर में रहता था। उनका मानना था कि एक अच्छे घर में रानी को एक नई शुरुआत मिलेगी, लेकिन यह शुरुआत रानी के लिए इतना आसान नहीं था। जब रानी ने घर में कदम रखा तो उसे हर चीज नई नई सी लगी। उसका पति रवि एक मध्यमवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति था। रवि का परिवार अच्छा था, लेकिन घर के सभी लोग हर काम में पक्के थे। रवि की मां सुवर्णा बहुत तेजतर्रार और समझदार महिला थीं, जो हमेशा घर में सही ढंग से काम करने की आदत डालती थीं। रानी की सास ने उसे सिखाया था कि कैसे घर के सारे काम समय पर किए जाएं, लेकिन रानी के लिए यह सब नए थे। वह कभी कभी भूल जाती थी, कभी कोई काम अधूरा छोड़ देती थी और कभी कुछ ऐसे सवाल करती थी जिनसे लोग चिढ़ जाते थे। रानी का मन कभी कभी उदास हो जाता जब उसे लगता कि वह घर वालों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पा रही है। समाज की प्रतिक्रिया। एक दिन रानी अपने पति रवि के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनके पड़ोसी चंद्रशेखर से हुई। चंद्रशेखर एक बहुत समझदार और जानकार आदमी थे, जिनका परिवार हमेशा रानी के परिवार के मुकाबले थोड़ा ऊपर का था। वे रानी को देखकर हंसी में बोले, अरे रानी, तुम तो बिंदास हो। तुम्हारी बहू कितनी प्यारी और सीधी है न। रानी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह यह सोचने लगी कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी समझदारी और बुद्धिमानी होती तो शायद लोग उसे कुछ ज्यादा इज्जत देते। कभी कभी रानी अपने पति से कहती, क्या तुम मुझसे खुश हो? रवि हमेशा यही कहता, तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन रानी को यह सब बातें आश्वासन नहीं देती थीं। घर वालों के साथ संघर्ष। एक दिन रानी के घर में कुछ बड़ी हलचल मच गई। रवि की मां सुवर्णा ने उसे बर्तन धोते समय कुछ गलती करने पर फटकार लगाई। रानी का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या किया था उसने, फिर भी उसे इस तरह डांट पड़ी। रवि ने इसे देखकर अपनी मां को शांत किया, लेकिन रानी के मन में यह बात घर कर गई। रानी को लगा कि वह घर में एक बोझ बन गई है। घर वालों की उम्मीदें उस पर बहुत बढ़ गई थीं और वह उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। उसकी मासूमियत अब एक कमजोरी बन चुकी थी और वह खुद को काफी अकेला महसूस करने लगी थी। रानी की मूरत में बदलाव। समय बीतता गया। रानी ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और धीरे धीरे वह उन सभी चीजों में माहिर हो गई जिनके बारे में पहले वह ज्यादा सोचती नहीं थी। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी था, अंदर से रानी वही मासूम सीधी लड़की ही थी। एक दिन रानी ने सोचा कि अगर उसे घर वालों को साबित करना है कि वह समझदार भी हो सकती है, तो उसे अपनी मासूमियत को अपनी ताकत बनानी होगी।
उसने रवि से कहा, आज मैं तुम्हारी माँ के साथ मिलकर एक नया तरीका अपनाने वाली हूँ। हम दोनों मिलकर घर के काम में बदलाव लाएंगे ताकि सब खुश रहें। रानी ने अपनी सास को समझाया कि कैसे उसे नई नई चीजें सीखने का मौका दिया जाए ताकि वह और बेहतर बन सके। उसकी सास ने इस बात को समझा और उसकी मदद करने लगी। रानी ने न केवल घर के कामों में बदलाव लाया, बल्कि उसने अपने साथ साथ घर वालों के बीच भी एक नया माहौल बनाया। उसकी मासूमियत और मेहनत ने घर वालों को महसूस कराया कि वह भी एक समझदार बहू हो सकती है। समाज की नज़र में रानी, समाज ने भी रानी को देखना शुरू किया। पहले वह उसे सिर्फ एक साधारण सी बहू के रूप में देखता था, लेकिन अब लोग रानी की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण को पहचानने लगे थे। पड़ोस की महिलाएं उसे अब अपने घरों में बुलाने लगीं और उसके अनुभवों को सुनने लगीं। रानी ने अपनी मासूमियत को अपनी ताकत बना लिया था और उसने साबित कर दिया था कि दिमाग से पैदल होने के बावजूद वह हर कठिनाई को पार कर सकती है। निष्कर्ष, रानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो हम समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। रानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सच्ची समझदारी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी आती है, और यह दिल से ही होती है जो समाज की सच्ची ताकत होती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता करते हैं, लेकिन यह केवल हमारी मेहनत और सकारात्मक सोच है जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। रानी की तरह हमें भी खुद को स्वीकारते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।